भाई एवं बहनों, चलिए एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इस चैप्टर के राइटर का नाम को तुम्हें कमेंट सेक्शन में अभी लिखना है। लिखो, अभी लिखो, तुम भूल जाते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ मैं जो भी कहानी बताने वाला हूँ ना, वो रियल कहानी है जो कि 1999 में उड़ीसा में घट चुकी है। दोस्तों, ये उड़ीसा का पुराना स्पेलिंग है, नया स्पेलिंग ये है उड़ीसा का। तो इस घटना में एक 19 साल का बच्चा प्रशांत किस प्रकार से अपना जिम्मेदारी समझता है और लोगों का हेल्प करता है, ये पूरा कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेंटेंस में वेदरिंग का मतलब है सामना करना, टू फेस। यहाँ पर किसका सामना किया जा रहा है? स्टॉर्म का, तूफान का। तूफान किस पे उठा था? समुद्र पे उठा था। जैसे जमीन में तूफान उठता है तो जमीन का पत्ता धूल कण को लेके उड़ता है ना, तो वैसा ही जब समुद्र में तूफान उठता है तो समुद्र का पानी को भी लेके उठता है और इतना भयानक तूफान बन जाता है कि आसपास में जोर शोर से बारिश होने लगता है। तो वही हुआ था उड़ीसा में 1999 में, 1999 में। किस जगह में हुआ था? वो जगह था इरसामा, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर है। तो चैप्टर का टाइटल का मतलब समझ गए होंगे कि इरसामा का एक समुद्री तूफान का सामना कैसे किया गया। तो दिन था 27 अक्टूबर 1999। उस दिन प्रशांत नाम का एक बच्चा, जिसकी माँ का डेथ 7 साल पहले हो चुका था, वो अपने दोस्त के घर अपने दोस्त से भेंट करने जा रहा था। कैसा हालचाल है वो सब देखने जा रहा था। उस समय कहाँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम, लेकिन फिर भी यार इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। क्योंकि अगर हम लोग कहीं अपने दोस्त के घर घूमने जाते हैं, घर से हम लोग को निकलना देरी, आदमी लोग घर से लाठी लेके निकलते हैं। बाप रे बाप। तो प्रशांत अपने दोस्त के घर 18 किलोमीटर का रास्ता तय करके इरसामा पहुंच गया। उसका दोस्त का घर इरसामा था। इसके गांव का नाम भी थोड़ा देर बाद जानेंगे, सब्र करो दोस्त। तो गया, पहुंचा, मस्ती किया। अब शाम हो गया। शाम में थोड़ा सा हालत खराब दिख रहा था आसपास का, मतलब थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा था यार। हवा चल रहा था, तूफान उठ रहा था, पूरा खतरनाक तरीके से तूफान उठ रहा था, गोल गोल पूरा। सब कोई डर गया, यार ये क्या हो रहा है। तेज तेज हवाएं चलने लगी, एकदम तेज। वहां पर कोई अगर पैराशूट लेके चल जाए तो क्या होगा यार उसका। अब बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार लगातार पूरा बारिश हो रही थी। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो देख रहा है कि आसपास के पुराने पेड़ गिरने लगे हैं, उखड़ने लगे हैं। जो पेड़ अब गिरे तब गिरे होता है ना यार, पुराना पेड़, वो सब उखड़ने लगा था। वो तो देख के बहुत जोर से डर गया कि ये पेड़ मेरे ऊपर ना गिर जाए। हम भी बहुत जोर से डरते यार, सब पेड़ उड़ गिरता है तो बहुत दिक्कत लगता है। हालात और खराब होते जा रहा था। थोड़ा देर बाद उसने देखा कि आसपास लोगों का चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा था। लोग चिल्ला क्यों रहे थे यार? भैया, बारिश इतना तेज हो गया था कि पानी बहने लगा था, बह के घर सब में घुसने लगा था। तो नहीं चिल्लाएंगे? अब पानी इतना जोर से बढ़ गया कि घर के अंदर गला गला उतना पानी भर गया। मतलब तुम अगर कहीं पर खड़ा होगे और वहां पर पानी बह रहा है तो तुम्हारा गला उतना पानी आ जाएगा। सब कोई पूरा डर गए भैया और छत के ऊपर चढ़ गए। मतलब प्रशांत के दोस्त का घर छत का घर था, बिल्डिंग घर था, ईंटा सबका बना था। तो वे लोग छत पे चढ़ गए, लेकिन सबके घर छत तो थोड़े ना था भैया। आदमी लोग तो हल्ला कर रहे थे पूरा। क्या करेंगे? 350 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हवा चल रहा था। सोच सकते हो तुम गाड़ी में कितना का स्पीड तक चले हो? 70-75। यहाँ पर 350 का स्पीड से हवा चल रहा था। बारिश तेज तेज आ रही थी और वहां पर बड़े बड़े पेड़ भी हवा के झोंके से गिर जा रहे थे। भैया बहुत खराब स्थिति था भाई। वे लोग छत में थे, उतना तेज हवा में, सोच सकते हो, और बारिश भी उतना तेज आ रहा था। और मुश्किल तो तब बढ़ जा रहा था जब पता ही नहीं चल रहा था कि पेड़ किधर से गिर रहा है रे। उन लोग का घर ईंटा और कंक्रीट का बना हुआ था। तुम्हारे किताब में एक शब्द दिया हुआ है मोटोर, उसका मतलब कंक्रीट होता है।
कंक्रीट मतलब जैसे ढलैया घर कहते हैं ना यार, वही ढलैया घर था। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे तो बता देना कि मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोटर। सोच सकते हो यार इन लोगों को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था होगा। एक तो उतना तेज हवा, दूसरा नीचे पूरा पानी है, तीसरा ऊपर से बारिश आते जा रहा है, चौथा कहाँ नहीं कहाँ से पेड़ गिरेगा कोई पता नहीं है, और पांचवा सबसे बड़ा दिक्कत था कि रात हो चुका था। वहां पर पते नहीं चल रहा था कि किधर का है। शाम को तो बारिश शुरू हुआ था, तो बारिश चल रहा है, वे लोग छत ऊपर रात भर थे। अब उस दिन जब सुबह हुआ तो सूरज तो नहीं दिखा, लेकिन फिर भी आसपास थोड़ा मोड़ा रोशनी छा गई, जिससे कि आसपास का नज़ारा दिख सकता था। प्रशांत देख के हैरान हो गया कि पूरा चारों तरफ जहां तक देखो वहां तक ब्राउन कलर का पानी दिखाई पड़ रहा था, और वहां पर घर टूटे फूटे नजर आ रहे थे जहां देखो वहां पर, और थोड़ा मोड़ा खाली घर बचे थे, कंक्रीट का घर बचे थे। पूरा पेड़ सब उखड़े थे, डाली उली पूरा टूटा हुआ था। और एक चीज सबसे भयावह लगा कि चारों तरफ पूरा जानवर का और आदमी का डेड बॉडीज तैर रहे थे। सोच सकते हो कितना गंभीर स्थिति होगा उस वहां पर। क्वेश्चन आंसर में ये आ सकता है कि सुबह हुआ तो प्रशांत ने क्या देखा, तो क्या देखा उसको ऐसा लिख सकते हो तुम अपने से भी बना के लिख सकते हो। मन करता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम अपने से भी बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ इधर उधर तो गिरे भी थे, लेकिन कुछ पेड़ उसके छत में भी गिरे थे और उसका छत को भी डैमेज कर दिए थे यार। प्रशांत के दोस्त का फैमिली तो डर रहा था कि कहीं हमारा ये छत ना गिर जाए। जितना भी पेड़ गिरा था ना, उसमें से 2 पेड़ नारियल का पेड़ था, जो कि उनके लिए आशीर्वाद सिद्ध हुआ, वरदान सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर 36 घंटा तक बारिश चली थी। 36 घंटा तक तुम भूखे रह सकते हो नहीं ना, तो वे लोग नारियल का पानी पी के कम से कम जिंदा तो रह सकते हैं, भूख से तो थोड़ा सा बच सकते हैं। तो इसलिए उसके छत में जो 2 नारियल का पेड़ गिरा था वो एक वरदान साबित हुआ उन लोगों के लिए। अब आगे वे लोग क्या करते हैं, सुबह तो हो चुकी है, अब 36 घंटा बिताना है। आगे का चीज अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में यार।